उसके बाद उस संबंधित प्रतिवेदन जो है केंद्र को आप प्रस्तुत करेंगे। यह है अगले 3 महीने के कार्यक्रम की रूपरेखा। 3 महीने पश्चात जो हमारे मीटिंग होगी उसमें जो है हमारा अगले जो वैकल्पिक रोजगार संबंधित जो हमारी गतिविधि है उस पर निर्णय लिया जाएगा। हमने कई विभागों से मार्फत अलग अलग जानकारी इकट्ठी करी है और हमारे विकल्पों के बारे में भी हमने विचार किया है। तो उन चीज़ों को जो है हमारी बैठकों में जो है ये किया जाएगा। इसके बाद जो है फॉर्म का समस्या जो है, आपका जो भी फॉर्म वगैरह है उनको आपको भरना है, भर के उसको कंप्लीट करके आपको 3 महीने के भीतर ही उसको जमा करने हैं। क्योंकि हम आंकड़ा जो है सिडबी में प्रस्तुत करने वाले हैं, जहां से आपको जो है उपक्रम की व्यवस्था, सार्वजनिक उपक्रम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसकी व्यवस्था हो पाएगी, जो एक सामाजिक उपक्रम होगा। साथियों, कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। एक प्रोडक्ट है लिज्जत पापड़, आपने सभी ने देखा होगा। वो है एक सार्वजनिक उपक्रम, सहकारिता से बना हुआ उपक्रम है। उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलता है साथियों, सम्मानजनक रोजगार। एक उपक्रम है साथियों अमूल, वो भी राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम है। हम किसी के सामने मांगे क्यों? हम इतने सक्षम है तो हमें तो सहयोग की आवश्यकता है। जो आप दूसरे को कर रहे हैं वो सहयोग करें। तो हम ही ऐसे उपक्रमों के स्थापित यहाँ पे कर सकते हैं और जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार उसके माध्यम से हम करवा सकेंगे, ऐसा हमारे आशा रखते हैं। दूसरी बात, आपको हम यहाँ कोई दादागिरी, गुंडागर्दी ये सब काम करने के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हुए साथियों। आप आपके आइडेंटिटी का प्रमाण लेकर कहीं पर किसी का धमकी, कहीं पे टांग अड़ाना, इस तरह के कामों से बचे रहेंगे। संगठन किसी भी आपराधिक कामों को किसी भी रूप में स्वीकृति नहीं देता। आप नियमों का पालन करेंगे, ये हम आप लोगों से आशा रखेंगे। दूसरी बात, आपके जो ग्रामीण प्रतिनिधि है वो आपस में किसी भी प्रकार मतभेद की उपस्थिति में ऊपरी तंत्र में संपर्क करेंगे, उसको विवाद को अनावश्यक बढ़ाएंगे नहीं, यह भी आपसे आशा की जाएगी। देखिए, संगठन बनाना बहुत कठिन तो है, लेकिन उसको बनाए रखना और भी कठिन है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि आपसी विवाद, देखिए जब आपकी ताकत हो जाएगी ना तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके ताकत को नष्ट करना चाहें। तो इसीलिए किसी के बातों पर ध्यान नहीं देंगे। सत्यता की बिना जांच किए किसी भी स्थिति में आपस में विवाद की स्थिति पैदा नहीं करेंगे। हम सहयोग के लिए हैं, एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे की सहयोग की मंशा रखते हैं। दूसरी बात, यहाँ कोई लीडर नहीं है, हालांकि और व्यक्ति प्रचार, मैंने देखा कि मैंने यहाँ किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया है। हमारे संगठन में किसी व्यक्ति का नाम लेना भी वर्जित है, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो। हम उसे इंसान ही समझते हैं। उसको जात पात और पद देकर उसे अलग कुर्सी देने की कभी गलती ना कीजिएगा। हमने अक्सर बड़ी गाड़ी, बड़े लोग, बड़े नेता, बड़ा अधिकारी देखकर उनके लिए कुर्सी झाड़कर खुद खड़े होकर याचक की भूमिका निभा दी है, और ये आदत हमारे लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ है। वो उतना ही इंसान है जितना आप है। आपने अक्सर कार्यक्रमों में देखा होगा कि लोग यहाँ बैठते हैं और अतिथियों का सत्कार करने में ही 2 घंटा बीत जाता है। फलाना अतिथि का फलाने व्यक्ति सम्मान करेंगे, ये हो सकता है प्रोटोकॉल हो, राजनीतिक मर्यादाएं हो, लेकिन ये जो है आम आदमी किसी व्यक्ति को खास आदमी में तब्दील करता है। हम में से कोई भी खास नहीं है, हम में से सभी आम हैं। आप आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहता हूं, जितने युवा साथी हैं हमारे पास, आप जितने भी हो, कोई भी हो अधिकारी, कोई कितने भी बड़े व्यक्ति हो, आप अपने साथ बैठाने के काम कीजिए, अपने साथ रखने के काम कीजिए। जो प्रतिनिधि आपके बीच से चुन के आएगा वही सही आदमी है। जो अलग दिखने की कोशिश करेगा ना, वो आपके प्रतिनिधि नहीं हो सकता। हम एक साफ समाज की परिकल्पना के लिए संकल्प लिए हैं, स्वच्छ समाज की परिकल्पना।
जमीन विनिशिकाओं से दुनिया ग्रस्त है, तब हम युवाओं को एक विकल्प देना चाहते हैं, शांति का विकल्प, अच्छाई का विकल्प, सच्चाई का विकल्प। वो विकल्प ये संकल्प से होगा। और एक बात और साथियों, हमारे लिए हेल्प डेस्क जो है रायपुर में बन चुका है आपके लिए। हमने रायपुर में आपका संगठन का परचम लहरा दिया है, वहाँ पे हेल्प डेस्क बन चुका है। हमारे कोई भी साथी कोई भी समस्या से ग्रसित होगा तो रायपुर में हमें तत्काल मदद मिलेगी। ऐसी व्यवस्था हमने रायपुर में कर रखी है आपके लिए। अगले 6 महीने में आप ये मत सोचिए ये पर्लकोट एक प्रयोगशाला है, सामाजिक प्रयोगशाला। मेरे ये प्रयोग अगर यहाँ सफल हुआ साथियों, तो यकीन रखिए ये प्रयोग पूरे दुनिया में आग लगाने वाली है। सच्चाई और अच्छाई की आग, इंसानियत की आग, हम मानवता पर यकीन करते हैं, मानवता की आग। तो इसके लिए क्या चाहिए साथियों, आप बोलिए क्या चाहिए इसके लिए साथियों? क्या चाहिए? चाहिए ना? तो करेंगे ना सहयोग? हम बदलेंगे ना दुनिया को? हम आज इतिहास बदलने के लिए खड़े हैं कि नहीं है? तो साथियों है जोश, है जोश, है संकल्प, जीत। तो साथियों ये जोश बना के रखिए और यकीन जानिए हम जीतेंगे, इसमें कोई हमें अलग नहीं कर सकता। खून को गर्म रखिए साथियों, हमको किसी के लड़ने भिड़ने के लिए नहीं, हमको सच्चाई से आगे बढ़ने के लिए खून को गर्म रखना है। दूसरी बात, एक मुद्दा है हमारे साथ, हमारे कुछ बांग्ला शिक्षक थे, उन्होंने भी हमसे सहयोग की अपील की है, तो हम उनको भी सहयोग देने के लिए आप हम उनके कार्यक्रम स्थल में कुछ समय के लिए जाएंगे इस कार्यक्रम के समापन के उपरांत। अब सवाल है हम अपने किन कामों के मार्फत आगे बढ़ेंगे। बोर तो नहीं हो रहे साथियों? प्रॉब्लम तो नहीं है? गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है ना? तो बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए ये जोश चाहिए हमको, तो आप अपने आप को किस हद तक इस संकल्प से जोड़ सकते। देखिए हमको समय तो अथा नहीं है, हम किसी न किसी काम से बंधे हुए लोग हैं। आपको इसके समय मर्यादा को मैं बात करता हूँ। एक साल में जो होता है 52 संडे होता है, 52 रविवार, उसमें से आपको संगठन के लिए 20 रविवार देने हैं। वो भी 12 रविवार जो है आपको मासिक बैठक जो गांव में आयोजित करना है, समस्याओं पर बैठक, उसके लिए, और 4 जो है आपको केंद्रीय अधिवेशन वगैरह जो भी होगा, केंद्रीय अधिवेशन वगैरह जो भी होगा उसके लिए आपको 4 दिन समय बिताना पड़ेगा। अर्थात 4 दिन आपको आने हैं, और बाकी जो 4 दिन है वो आपात स्थिति है, वो आपको 1 दिन के अल्टीमेटम पर हो सकता है। हमने कहा कि 50,000 की इकट्ठा करना है भीड़, तो कर पाएंगे कि नहीं हम लोग 50,000 के 1 दिन के अल्टीमेटम पर? बोलिए। लोग सोचते हैं हमने कर दिखाया है, हमको प्रचार के लिए माइक की आवश्यकता पड़ेगी क्या 50,000 लोगों को जुटाने के लिए? अभी जिस दिन चाहिए, अब जिस दिन हमको मंच पे चाहिए होगा, जिसको बोलने हैं अच्छे कामों के लिए हमको सहयोग करना होगा, हम 1 दिन में 50,000 लोग को इकट्ठा करके दिखा सकते हैं बिना मोबाइल नेटवर्क के। इतनी ताकत हम में पैदा हो गई है सर। तो ये है आपकी शक्ति, इसे कम करके मत आकिएगा। एक और चीज है हमारे जो ये है, उनसे मैं कुछ और चीजों के बारे में मांग रखूंगा। वो है हमको एक कार्यालय की आवश्यकता है। तो हम लोग यहाँ के जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके मार्फत एक भवन की मांग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कई लोगों को मिला है तो शायद हमको भी मिल जाए। हम इस आशा से जरूर उनके पास जा सकते हैं, और हमें मिलना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, याचक के रूप में नहीं, अधिकार के साथ। इसके बाद अगले वर्ष का जो कार्यक्रम होगा, हमने सोचा है कि अगले वार्षिक कार्यक्रम जो जनवरी में नहीं, कम से कम दिसंबर में किए, ताकि इस पंडाल और चिलचिलाती गर्मी में हम न बैठे। ठंड में करेंगे तो पंडाल के खर्चे से भी बच जाएंगे। देखिए पैसों की बड़ी दिक्कत है, पैसे हम सभी लगभग बेरोजगार लोगों का ही एक दल है, और हम ऐसे चंदे तो ले नहीं सकते किसी का डरा धमका कर, भैया हमको चंदा देना पड़ेगा। जो स्वेच्छा से दे दे वही दे दे। जो भी मित्र चाहे तो
सुजन के पास चंदा दे सकते हैं या हमारे किसी भी साथी के पास चंदा जमा कर सकता है इसके बाद, क्योंकि ये सारे जो है उधारी में ही लगे हैं साथियों, ठीक है। कार्यक्रम के समापन के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित सभी गुणीजनों का, मैं उनको चूंकि हमारे नियमों से बंधा हूं, मैं उनसे क्षमा मांगूंगा कि आप लोग मैं मंच पर नहीं बुला सकता, क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम है नहीं और राजनीतिक प्रतिनिधियों को हम यहाँ मित्र के तौर पे तो आमंत्रित कर सकते हैं, पर प्रतिनिधि के तौर पे उनको यहाँ नहीं बुला सकते, ये हमारी व्यवस्था है। कृपया इस पर किसी प्रकार की अन्यथा आप नहीं लेंगे, मैं ऐसा आशा करूंगा। दूसरा ये है कि आप लोग बड़े दूर से आए हैं, कष्ट तो आपको अवश्य हुई होगी, लेकिन इसे कष्ट न मानिए साथियों, क्योंकि जब आंदोलन होता है तब त्याग की आवश्यकता होती है, जब आंदोलन होता है तब बलिदान की आवश्यकता होती है, जब आंदोलन होता है तब जुनून और मर मिटने की चाहत की आवश्यकता होती है। उस जोश को जगाने के लिए, उस परिस्थितियों को पैदा करने के लिए आपको प्रतिनिधियों को पहले से तैयार रहना चाहिए। और हमारे जो 5 क्षेत्रीय समितियां हैं, वो 5 क्षेत्रीय समितियों में अलग अलग मीटिंगें होगी, अलग अलग ट्रेनिंग सेशन, शेड्यूल ट्रेनिंग होगी, उसमें आप उपस्थित रहेंगे। कार्यकर्ताओं को ही उपस्थित रहना है, आपको उसमें जो प्रशिक्षण होगा उसमें प्रशिक्षण को प्राप्त करना पड़ेगा और अनिवार्य रूप से करें। इसके उपरांत अगले 3 महीने के बाद मैंने कहा जो वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था है वो, उस पर हम लोग कहां तक आगे बढ़ चुके हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि कार्य जो है प्रक्रियाधीन है। हमको मजबूरी नहीं होनी चाहिए किसी बात की कि हम ये करने के लिए मजबूर हैं। हमको किसी बात की इतनी विवशता नहीं होनी चाहिए कि हम आत्मसम्मान को गिरवी रख दें। हम अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस संगठन के साथ उसी तौर से जुड़े रहेंगे जिस तरह से आज है। आपसी किसी भी विवाद में हम इसको बना के रखेंगे और जिस भी प्रयोजन हो, जैसे भी हमारे उपलब्धता हो, हम वहां उपस्थित होंगे, क्योंकि जो 4 आपात स्थिति की डेट हमने रखी है वो कभी भी आपका कॉल हो सकता है। शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन पर आपको वहां उपस्थित होना पड़ेगा और वहां पे आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आपको अगर बोला जाए, प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी है, आप अपने 100 लोग, देखिए आप प्रतिनिधि है, सदस्य नहीं है, एक बात आप फिर से ध्यान में रखिएगा, आप प्रतिनिधि है, सदस्य नहीं है। आपका काम है कम से कम 50 लोगों को लीड को जनरेट करना है। अपने गांव के 50 लोगों को लीड को आपको जनरेट करना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए, चाहे वो जिस तरह से मदद चाहिए वो हम करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन जब आपके आम आदमी जब जागता है तभी व्यवस्था परिवर्तन होता है, ऐसे व्यवस्था कभी परिवर्तन नहीं होता। ऊपर से किसी लोकपाल को बिठा दो, आप सोचते हो कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता। जब हर आदमी भ्रष्टाचार खत्म कर दे तभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। हम जब उसमें शामिल नहीं होंगे तब ये हो सकता है। तो हमको जन जन को जगा के नया जहां बनाना है। तो जन जन को कैसे जगाएंगे? जब आप प्रतिनिधि बनेंगे। प्रतिनिधि कैसे बनेंगे? आप अपने मातहत 50 लोगों को, ऐसे लोगों को अपनी सदस्यता प्रदान करेंगे जो आपके साथ काम करने के लिए, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। लोग नहीं मिलते, गलत राहों में लोग मिल जाते हैं साथियों। अच्छे लोगों के राह इतना आसान नहीं होता, पर वो आपके लिए चैलेंज है। हमने सुना है कि सच्चाई की जीत होती है, तो कहां होती है हम वो देख के छोड़ेंगे। हम उस व्यक्ति को गलत रास्ते से हमारे सही रास्ते पर ला के छोड़ेंगे, यह प्रतिबद्धता हम में होनी चाहिए।
और ये प्रतिबद्धता आप पाल के रखिए। बदलाव के ये रूटीन मैं देखना, हम समीक्षा करेंगे एक साल की, अगले साल की जो सालाना बैठक होगी उस पर हम समीक्षा करेंगे कि हम कितने परिवर्तन कर पाए अपने आप को, समाज को। आपका स्वयं का आचरण ऐसे हो कि ये बदलाव समाज में दिखे, हम इतने परिवर्तन हो स्वयं में कि समाज हमसे अनुकरित करे कि नहीं ये अच्छा व्यक्ति है, इस तरह से होना चाहिए। हमने अक्सर गलत चीजों का फैशन लिया है, शराब का फैशन लिया है। इंसान शुरुआत में सिर्फ फैशन के कारण ही शराब पीता है या दोस्तों, उसको कोई नशा वशा होता नहीं है। सिगरेट का धुआं उड़ाने का कोई नशा नहीं होता साथियों, वो सिर्फ वो फैशन स्टाइल के लिए ही पीता है। हम जब अच्छाई का फैशन बना पाएंगे तब हम सोचिएगा हम सक्षम हैं, हम काबिल हैं।